हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टेक्निकल सरवण सर चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए हम IIT, DRDO, DMRC, इसरो, RRB सभी के लिए ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तरह से टॉपिक क्या है, एक वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको इसरो टेक्निकल रिलेटेड वैकेंसियों को बारे में डिटेल्स जानेंगे कि इसरो में किस प्रकार से आपकी वैकेंसी निकलती है और इनके कौन कौन से सेंटर में वैकेंसी निकलती है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका रिटर्न पैटर्न किस टाइप का होता है, कितने टेस्ट होंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप का होगा, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इसरो जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसलिए इसके छोटे छोटे क्या बांटे गए हैं, सेंटरों में इसको डिवाइड किया गया है। लगभग इसके 6 से 7 सेंटर होते हैं जिसमें हमारी टेक्निकल पोस्टें होती है। तो इसमें हमने जो मोस्टली जो हमारी IIT रिलेटेड पोस्टें निकलती है ट्रेड की, वो हमारे मोस्टली 6 सेंटरों में इसकी पोस्टें निकलती है। तो वो 6 सेंटर हम देखें, एक तरह से इनको 6 सेंटर के बारे में जानें कि सेंटर कौन कौन से होते हैं, तो हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है कि जो आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SSC की पोस्टें निकलती है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। सेकंड हमारा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसका शॉर्टकट हम क्या बोलेंगे, VSSC, जिसका सेंटर कहाँ पे है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ पे पड़ता है, आपके केरला में पड़ता है। इसी प्रकार से हम देखें कि ये आपका LPSC आ गया, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, ये केरला में पड़ता है। इसी प्रकार से UR राव सेटेलाइट सेंटर आ गया, जिसका भी आपका कहाँ पड़ता है सेंटर, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु, जो कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। इस प्रकार से सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जिसका आपको हेड क्वार्टर कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा। ये कौन सी स्टेट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। इसी प्रकार से इसरो पॉपुलेशन ये कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी इसका हेड क्वार्टर है, ये कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। तो इन 6 सेंटरों की आपकी IIT रिलेटेड पोस्टें निकलती है, सभी ट्रेडों की इसमें पोस्टें निकलती है। लगभग आपकी टर्नर फिटर मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, डीजल, सभी की पोस्ट निकलती है इनमें। तो हम ये जानेंगे कि मोस्टली इनमें सबसे पहले आपको मोस्टली मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे कि हम फॉर्म लगाए कहीं से कि जैसे कि आपकी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की वैकेंसी निकलती है, तो हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर आएगा वो इनके हेड क्वार्टर होंगे, वहीं एग्ज़ाम सेंटर आएगा। जैसे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में है, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए अहमदाबाद गुजरात ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने कोई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का फॉर्म भरा, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए तिरुवनंतपुरम केरला में ही जाना पड़ेगा, वहीं इसकी एग्ज़ाम लगती है। अब हम जानते हैं कि ये इसके 6 सेंटर है। इन 6 सेंटरों में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर होते हैं, किस प्रकार का इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, किस किस सेंटर में कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और कितनी माइनस मार्किंग होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सभी सेंटरों के बारे में हम डिटेल पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसका, एक रिटन एग्ज़ाम होती है, दूसरा हमारा होता है स्किल टेस्ट। तो सबसे पहले हम देख लें कि जो रिटन एग्ज़ाम होती है इससे तो बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। इससे क्या बनेगी, आपकी मेरिट लिस्ट। जितना आप इसमें से कवर कर पाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ये ओनली जो स्किल टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट हम किसको बोलेंगे, जो IIT में हम प्रैक्टिकल करते हैं उस टाइप का टेस्ट होगा। ये ओनली क्वालिफाई है, इसको आपको पास करना है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये ओनली आपकी पास आउट, स्किल टेस्ट पास आउट है और रिटन एग्ज़ाम से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसकी सिलेबस की बात कर लें तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस मिलता है। IIT वाले स्टूडेंटों को बहुत सुनहरा मौका मिलता है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होने वाले हैं ओनली वो 2 ही सब्जेक्ट होने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं, ओनली 2 ही सब्जेक्ट इसमें आते हैं। कौन कौन से, जिसमें हमने 2 साल IIT में पढ़े वही सब्जेक्ट आएंगे। अदरवाइज जैसे कि आपके GK हो गए, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गया, इन सभी की प्रॉब्लम दूर है आपके लिए। इनमें ओनली आपको 2 सब्जेक्ट ही आएंगे, और 2 सब्जेक्ट में भी मोस्टली एक सब्जेक्ट में से ही लगभग ये पेपर
बनता है। तो 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा थ्योरी। कौन सा सब्जेक्ट है? थ्योरी सब्जेक्ट, समझिए, थ्योरी सब्जेक्ट है। दूसरा है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस। दूसरा कौन सा है? वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस। इन 2 से ही आपका पेपर टोटल कंप्लीट बनेगा, इससे अदरवाइज आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे मौका आपको गोल्डन चांस है। अब सिलेबस में ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक चूज करेंगे, आपको थ्योरी में कहीं से भी आ सकता है। तो थ्योरी को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, थ्योरिकल पार्ट को जानना है, प्रैक्टिकली पार्ट को जानना है, ताकि आपको थ्योरी अच्छी से याद हो पाए। और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, इससे ओनली 10 क्वेश्चन के समथिंग आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपके 50 क्वेश्चन का पेपर है। कितने नंबर का? 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें से 50 में से आपको 40 से 45 तक आपके क्वेश्चन आएंगे किसके? ओनली थ्योरी से आएंगे। किससे आएंगे? थ्योरी से आएंगे। और जो 5 से 10 क्वेश्चन वो आपके किसके मिलेंगे? वर्कशॉप के मिलेंगे। ठीक है, किसके मिलेंगे? वर्कशॉप के मिलेंगे। तो आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि इसके कितने सेंटर होते हैं? 6 सेंटर होते हैं, जिसमें आपकी ITI की पोस्टें निकलती है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसका सिलेबस समझिए। इसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक आपकी ITI ट्रेड थ्योरी होती है, दूसरी आपकी होती है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन थ्योरी, जिसमें लगभग 80% किसका आएगा आपके कोर्स? ओनली ट्रेड थ्योरी आएगी। इलेक्ट्रिशियन वाले की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आएगी, फिटर वाले के लिए फिटर, वेल्डर के लिए वेल्डर, टर्नर के लिए टर्नर, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट। तो हम जानते हैं कि इसरो का एक तरह से वर्क क्या होता है। तो इसरो का जो वर्क होता है वो स्पेस है उसका एक तो देख रेख करना, मतलब उसकी जानकारी, आंकड़ा जुटाना, वहाँ के आंकड़े जुटाना, डाटा जुटाना इसका काम है। और दूसरा हम देखें कि जिस प्रकार से ये सेटेलाइट लॉन्च करता है स्पेस में। सेटेलाइट लॉन्च किस लिए करते हैं? कि हमारे जो तिरंगे हैं, जो हम टीवी चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये सभी किसके माध्यम से चलते हैं? ये सेटेलाइट तरंगों के माध्यम से चलते हैं। तो ये सेटेलाइट लॉन्च करते हैं, तभी वहाँ से हमको तिरंगों के माध्यम से हमारा मोबाइल नेटवर्क वर्क करता है, इसका नेटवर्क वर्क करता है। इसी प्रकार से डिश हो गया, टीवी हो गया, सभी का जो नेटवर्क वर्क करेगा वो इसरो सेटेलाइट वहाँ लॉन्च करता है। इसी माध्यम से आपको ऑलरेडी सूचनाएँ मिलती है। तो ये इसका काम, इसका वर्क हो गया इसरो का। अभी आपने ट्रेडिंग में देखा हो, अभी लेटेस्ट जानकारी, जैसे चंद्रयान अभी लॉन्च किया था, वो किस लिए लॉन्च किया था? कि वहाँ की डाटा जुटाने के लिए किया था, कि वहाँ इंसान रह सकता है नहीं रह सकता, वो सब डाटा जुटाने के लिए किया है। जो चंद्रयान है ना, मंगलयान, ये सब लॉन्च किसके लिए करते हैं? कि स्पेस में डाटा जुटाने के लिए करते हैं। और दूसरी बात की यहाँ के लिए, हमारे लिए नेटवर्क वगैरह है ना, मतलब जो मैप भी काम करता है वो किसके कारण कर रहा है? इसरो की वजह से ही कर रहा है, क्योंकि इसरो ने क्या कर रखा, वहाँ सेटेलाइट लॉन्च कर रखा, उपग्रह लॉन्च कर रखा, उससे हमारा वहाँ से संकेत भेजता है, जिसके माध्यम से ये वर्क करता है। तो अब ये बेसिकली हमने ये जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसरो में किस प्रकार से कितने सेंटर होते हैं। इसरो एक स्वयं बहुत बड़ा एक हेड क्वार्टर है, उसके छोटे छोटे सेंटरों के माध्यम से इसकी वैकेंसियाँ निकलती हैं। इन सेंटरों में हमारी ITI की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो जान लिया। इसके बाद में हम जानते हैं कि जो इनके जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम लगी थी, उसके बाद में किस किस की अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाली है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, ये सबसे पहला हमारा फर्स्ट सेंटर था, वो है इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कौन सी जगह है? बेंगलुरु में है। तो जो इसका क्वेश्चन पैटर्न है, इसकी जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम लगी थी वो लगी थी आपकी 20/11/2016 को, रविवार के दिन लगी थी। तो समथिंग आई थिंक इसके 4 साल अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो अभी इसी वैकेंसी आने के पूरे चांस बनते हैं कि 2020 में तो नहीं आएगी, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। 2021 में आपको लॉकडाउन जैसे खुलते ही आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अच्छी तरह से इसकी तैयारी करना है। वैसे तो सभी के सिलेबस सेम है, बट आप इस पर ध्यान दें, आपको नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेड हमारी जो पोस्ट निकलती है वो टेक्निकल B लेवल की निकलती है।
और जो इसमें एग्ज़ाम टाइम मिलता है वो 90 मिनट्स मिलती है, समथिंग आपकी 1.5 घंटा हो गया, इसमें 1.5 घंटा आपको मिलेंगे। और जो आपके क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन ऑफ कितने होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन की 1.5 मिनट के समथिंग आपको टाइम मिलेगा, बहुत ही अच्छा टाइम मिल रहा है। आप अच्छी तरह से सोच समझ के इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। अब हम जानते हैं कि जो इसकी जो इसके जो क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें जो माइनस मार्किंग कितनी है, इनके बारे में जानते हैं। तो इसकी जो माइनस मार्किंग के बारे में जानें कि इसमें सभी में देखो कि जो भी किसी भी सेंटर हो उसमें सभी में क्या आएगी, आपकी OMR शीट आएगी एग्ज़ाम में। OMR शीट को फिल करना होगा, ऑफलाइन आपका पेपर लगेगा। तो आगे देखिए, इसके बारे में बता दिया आपको। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। जो आप आंसर नहीं दोगे उसका 0 अंक मिलेगा, और गलत अंक का आपको कितना अंक, 1 अंक काटा जाएगा। तो आपकी माइनस मार्किंग कितनी हो गई, 33% इसकी माइनस मार्किंग होगी, मतलब 33% माइनस मार्किंग होगी। आप 3 गलत करोगे तो 1 राइट कट जाएगा। ओके, तो ये इसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से करो, थ्योरी को गहराई तक डीपली से जानो। और आपको हम हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके जो प्रीवियस ईयर के हैं वो पेपर सॉल्व करवाएंगे। डे वाइज डे आपको पेपर मिलेगा सभी सेंटरों के। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब आगे हम जानते हैं सेकेंड हमारा सेंटर था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसका हेड क्वार्टर वो तिरुवनंतपुरम है। अब जो देखो इसकी जो ड्यूरेशन टाइम है वो 2 घंटे का है। जो आपका टेस्ट लगेगा, एग्ज़ाम लगेगी, वो कितने घंटे लगेगी, 2 घंटे। और जो इसकी लास्ट टाइम वैकेंसी निकली थी 10/2/2019, और इसके बाद में अभी 2020 में भी इसके फॉर्म भरे गए हैं, बट लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, इसकी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो आई होप इसकी प्रत्येक साल है ना वैकेंसी निकलती है, तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि 2021 में भी इसकी वैकेंसी आने के पूरे चांस बनते हैं। तो इसकी भी आप अच्छी तरह से तैयारी करें। जो इसका टोटल क्वेश्चन पेपर है वो कितने का होता है, 320 का, मतलब 320 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का मिलेगा, 4 नंबर का। कितने नंबर का मिलेगा, 4 नंबर। टोटल ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे इसमें, 80 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, मतलब 80 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो टोटल 4 × 80 कितना हो गया, 320। इसके आपके क्या हो गए, टोटल ऑफ क्वेश्चन पेपर नंबर, है ना। अब देखते हैं कि हम इसमें जो माइनस मार्किंग है वो बहुत ही कम है। इसमें आपके 1 नंबर काटा जाएगा। 1 नंबर का मतलब हो गया आपके 0.25%, सॉरी 25% आपकी इसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। कितनी मार्किंग हो गई, 25% नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 राइट क्वेश्चन कटेगा आपका। तो आपको हम समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। आप इसमें बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आप में 80 क्वेश्चन में से इसमें 75 तक आपके जो ट्रेड थ्योरी के मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन 5 से 10 के बिटवीन में आपको मिलेंगे। किसके मिलेंगे आपको, ओनली वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के। हम नेक्स्ट सेंटर की बात करने जा रहे हैं अब, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सार श्रीहरिकोटा में इसका सेंटर है। श्रीहरिकोटा आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसकी जो हमारी जो पोस्ट होती है वो टेक्निकल बी पोस्ट होगी। और जो इसकी लास्ट टाइम लगी थी एग्ज़ाम 29 अप्रैल 2018 में लगी थी इसकी लास्ट टाइम। इसके बाद में इसकी वैकेंसी नहीं आई। तो सबसे मोस्टली हम देखा जाए तो इसकी वैकेंसी अब आने वाली है। जैसे ही 2021 में लॉकडाउन ख़त्म होगा, इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग सेंटरों की आपकी पोस्टें नहीं देखने को मिलेगी। जो इसकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम होता है वो कितना मिनट होता है, 90 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 90 मिनट। 1.5 घंटा मिलेगा आपको एग्ज़ाम का। और इसमें देखो क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। इसमें ओनली 50 क्वेश्चन ही आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। तो टोटल कितने होंगे नंबर ऑफ, 150। कितने हो गए, 150। और रॉन्ग क्वेश्चन का 1 नंबर काटा जाएगा। तो आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है यहाँ पे 33%। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3।
3 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग के अंदर। और जो आपको बता दिया जाए कि इसका जो सिलेबस होगा वो 40 आपके थ्योरी आएगा और 10 क्वेश्चन 5 से 10 के बीच में आपको किसका मिलेगा, ओनली आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का मिलेगा। अब इसके बाद में हम जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट सेंटर की। तो देखिए ये आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया कि इसके कितने क्वेश्चन होंगे। देखो 1 नंबर काटा जाएगा, इसके 3 अंक मिलेंगे, नहीं देने वालों के 0 अंक मिलेंगे। अब हमारा अगला सेंटर है UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। कौन सा? UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु की बात चल रही है। इसमें जो वैकेंसी निकलती है वो देखो, इसकी सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। लास्ट टाइम टेस्ट लगा था, वो लगा था 24 मार्च 2019 संडे के दिन लगा था, इसका एग्ज़ाम लगा था। और जो इसका टाइम होगा वो 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा दिया जाएगा आपको। और क्वेश्चन कितने होंगे टोटल? 60 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन होंगे आपको टोटल एग्ज़ाम में। अब देखिए कि हम जानेंगे कि इसमें आपको मार्क्स की दी जाएगी। क्वेश्चन ऑफ नंबर आपके इक्वल होंगे, प्रत्येक पर्सन के उत्तर सेम होंगे। और इसमें जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कितने नंबर दिए जाएंगे? 3 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 3। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 180 का पेपर हो गया आपका, मतलब 180 नंबर का आपका पेपर हो गया। और इसकी माइनस मार्किंग होने वाली है, वो 1 नंबर कटेगा, मतलब 33% आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जिसको हम 1/3 भी आपको नेगेटिव मार्किंग बोल सकते हैं। मतलब 3 रॉन्ग होंगे तो 1 राइट कट जाएगा। इसके बाद में जो सेंटर आता है वो आता है आपके जो इसरो नोर्दर्न कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे पड़ता है? महेंद्रगिरी कहाँ पे पड़ेगी? तमिलनाडु के अंदर। इसका देखो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम लगी थी वो 21/4/2018 को लगी थी। इसके बाद में इसकी वैकेंसी नहीं आई, तो इसकी भी वैकेंसी आने के बहुत चांसेस बन रहे हैं अभी। और इसकी जो ड्यूरेशन एग्ज़ाम टाइम है वो 1.5 घंटे का है। कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का है। और जो इसमें टोटल ऑफ क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं? टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 60। और नंबर ऑफ कितने हो गए? 180। तो मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? आपका 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होने वाली है, मतलब 33% होने वाली है यहाँ। ओके, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर 1 राइट आंसर कर जाएगा आपका। इस प्रकार से जो आपका लास्ट सेंटर है वो है आपका ध्रुव नोर्दन प्रणाली के अंदर। कौन सा सेंटर है? ध्रुव नोर्दन प्रणाली के अंदर, जिसका हेड क्वार्टर है आपके तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। अब देखते हैं कि इसकी जो लास्ट टाइम में वैकेंसी आई थी वो आई थी 23/02/2020। इसकी लगभग हर प्रत्येक साल वैकेंसी आती है, तो आई होप 2021 में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और जो इसके टोटल ऑफ नंबर कितने होते हैं? आपके 300 नंबर का पेपर लगेगा। कितने नंबर का? 300 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 75, मतलब 75 क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में। और आपको टाइम 2 घंटा दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके टोटल नंबर कितने बनते हैं? 300 नंबर बनते हैं, मतलब 300 नंबर बनते हैं। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, मतलब 25% होने वाली है इसमें नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो ये एक तरह से जो जैसे कि 75 है, तो इसमें लगभग आपके 70 क्वेश्चन आपके ITI थ्योरी के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके ओनली किसके होंगे? किसके होंगे? 5 वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के। तो आई होप जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और दूसरी की इसके जो हमारे क्वेश्चन पेपर है आपको प्रत्येक सेंटर के हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे डे वाइज डे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको फॉलो करो। और टेस्ट वहाँ 50 नंबर का टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है टॉपिक वाइज, तो आप उससे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से त्रुटि या आपकी
किसी भी प्रकार की जानकारी है वो आप IIT ट्रेड फिटर के रिलेटेड हमसे पूछ सकते हो। तो ये हमारे आज का इसरो का वैकेंसियों की डिटेल्स के बारे में हमने आज डिस्कशन किया है। तो आपको सभी को समझ में आया होगा। आप इसको फॉलो करो, अच्छी तरह से जानो और आप इसकी तैयारी करो। अभी घर बैठे आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है लॉकडाउन के अंदर, तो आप घर बैठे हमारे चैनल को IIT की बुक है जो थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन, उसको बहुत डीपली गहराई से फॉलो करो ताकि आप अच्छी तरह से सिलेक्शन पा सकें। और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे DRDO, DMRC, इसरो, RRB सभी की क्या ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। अब हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, वो लेके आएंगे इन सभी सेंटरों के बारे में। जो हमने 6 सेंटर की बात, इनके क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे कि उसमें एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पैटर्न होता है, मतलब किस प्रकार की लैंग्वेज होगी वो जानेंगे, और उसको किस प्रकार से हम उससे मतलब उसको क्वेश्चन को करेंगे उसके बारे में थोड़ा ट्रिकली लेवल जानेंगे कि उसको किस प्रकार से हम इजी और राइट कर सकें, सभी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।